सांसद भी चुप है और केजरीवाल भी चुप है। इस चुप्पी के पीछे वजह क्या है? केजरीवाल की एक करीबी रही पूर्व साथी शाजिया इल्मी ने आज यह दावा किया है। उनका कहना है दरअसल स्वाति पर कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाया जा रहा है। केजरीवाल ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले इस तरह के आरोप लगाने वाली कई कार्यकर्ता और नेता जिनका जिक्र खुद शाजिया ने किया, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज उनसे करने को कहा गया। यही बात स्वाति से भी कही जा रही है। सुनिए जरा। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम में सांसद स्वाति की पिटाई पर समझौते का दबाव है। पिटाई के बाद सबसे बड़ी अबूझ पहली तो यही है कि स्वाति के साथ आखिर मारपीट हुई क्यों? क्या वजह है जो केजरीवाल के घर में स्वाति की पिटाई की गई और सब तमाशा देखते रहे? कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? ड्राइंग रूम का पूरा सच तो केजरीवाल जानते हैं, या स्वाति मालीवाल, या फिर केजरीवाल का राइट हैंड विभव कुमार। लेकिन ये सब चुप है। संजय सिंह को आगे किया गया तो स्वाति के पूर्व पति ने संजय सिंह को केजरीवाल का तोता कह दिया। और संजय सिंह तो तोता है, वो कुछ है नहीं उसका। तो उसको खुद वो राज्यसभा कैसे गया था उसको पता है कि ये बात मुझे पता है कि वो कैसे राज्यसभा खुद गया था। पूर्व पत्नी वाली बात अगर होती तो वो जो मार पीट करने वाला, वो हाथ उठाने वाले के हाथ टूट चुके होते अब तक। हमें जरूरत नहीं थी किसी सिस्टम की बीच समाने की। और जो जुबान से जिसने आदेश दिया उसकी जुबान निकाल लेते हैं। और ये पीटने वाला, जो मारपीट करने वाला, उसको भी पता है और ये आदेश देने वाले को भी पता है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर है। केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, वो कुछ नहीं करता है। वो बहरूपिया है, झूठा है, मक्कार है, भ्रष्टाचारी है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान स्वयं लेना चाहिए कि जेल से बाहर आते ही उसने इतना ज्यादा बड़ा कांड कर दिया। उसके घर में महिला सेफ नहीं है तो वो दिल्ली में क्या महिला को सेफ करेगा? गलत है, महिला बहुत शर्म की बात है। महिला सांसद की पिटाई जो भी इस तरह करना बहुत शर्म की बात है ये। सर हम जैसे नहीं थे, वो महिला थी जो पिट के निकल गई। हमारे जैसी होती तो जूतों से नहीं मारती उसको। बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं। ये सरकार रहने लायक नहीं है। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मार पिटाई उनके पीए कर सकते हैं और केजरीवाल इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब सोचिए जरा कि सच कौन बता सकता है? सच बताने सामने आई अरविंद केजरीवाल के साथ। कभी आम आदमी पार्टी में रही, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ रही शाजिया इल्मी, लंबे वक्त से केजरीवाल के साथ रही। वो बता रही हैं कि केजरीवाल ने पहले क्या क्या किया है। वो बता रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्या क्या हुआ ड्राइंग रूम के अंदर। देखिए शाजिया क्या कह रही हैं। ये शाजिया इल्मी को आप देख रहे हैं, स्वाति मालीवाल और पीए मौजूद जिन पर आरोप लग रहा है मारपीट का। ये केजरीवाल का ड्राइंग रूम। आप सांसद स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने पहुंची थी। केजरीवाल के ड्राइंग रूम में स्वाति इंतजार कर रही थी बैठकर। तभी केजरीवाल के पीए विभव कुमार पहुंच गए वहां। विभव कुमार ने स्वाति के साथ बदसलूकी की। सवाल यह, आखिर स्वाति के साथ मारपीट क्यों की गई? आपके दिमाग में भी यह सवाल होगा कि मारपीट हुई क्यों है, पिटाई की क्यों गई है? बीजेपी नेता शाजिया इल्मी गंभीर आरोप लगा रही। शाजिया पहले केजरीवाल टीम की सदस्य रह चुकी हैं। लोग मुख्यमंत्री आवास में हुई घटना का काला सच जानना चाहते हैं, शाजिया कह रही। आखिर स्वाति मालीवाल ने किन परिस्थितियों में पुलिस को 2 बार फोन लगाया? स्वाति को थाने में जाकर मौखिक शिकायत क्यों करनी पड़ी? घटना के 32 घंटे बाद संजय सिंह दुर्व्यवहार की पुष्टि कर रहे हैं। शाजिया कह रही है, मैं आम आदमी पार्टी में रह चुकी हूं,
वहां की गंदगी के बारे में जानती हूं। इसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी थी। 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ भी मारपीट हुई केजरीवाल के घर। अंशु प्रकाश से मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई थी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री के आवास में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहीं। और इसी स्थिति में दिल्ली की महिलाएं इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकती हैं? घटना के 2 दिन तक महिला सांसद गायब है, यानी स्वाति मालीवाल। वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने आप विधायक की केजरीवाल से शिकायत की थी पहले, तो आप विधायक पर सोनी मिश्रा को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ता को कहा समझौता कर लो। इसके बाद सोनी मिश्रा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। ये शाजिया इल्मी के आरोप। क्या स्वाति मालीवाल पर भी समझौता करने का दबाव है? क्या केजरीवाल के कहने पर महिला सांसद से मारपीट हुई? क्या मालीवाल को चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है? पुलिस ने अभी तक इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? ये सारे सवाल शाजिया इल्मी पूछ रही हैं। और शाजिया के सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शाजिया बीजेपी की कोई आम नेता नहीं है। शाजिया केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर रही है, चली है, देखा है केजरीवाल कैसे कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। सुनिए शाजिया क्या कह रही। सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा। सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बदसलूकी को लेकर जो नरेला के तब के एमएलए शरद चौहान कर रहे थे, जब इस घटना के बारे में बताते हुए रोते पीटते हुए जब वो केजरीवाल जी के पास गईं, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा? कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके बाद सोनी मिश्रा आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। क्या ये माना जाए, और ये जहन में मेरे बात आ रही है कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? आज इंडी गठबंधन में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है स्वाति मालीवाल जी के बारे में, तो वो कन्नी काट लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक महिला सांसद के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट पर इंडी गठबंधन क्यों चुप है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्डीना चुप क्यों हैं? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे? और सोचिए आखिर क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। संजय सिंह 32 घंटे बाद आकर कहते हैं हाँ बदसलूकी तो हुई है, ड्राइंग रूम में तो हुई है। आज संजय सिंह अचानक स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गए। देख रहे हैं, ये संजय सिंह की गाड़ी है। संजय सिंह ड्राइवर सीट के ठीक बगल में बैठे हुए। संजय सिंह स्वाति के घर पहुंचे, जरा तस्वीरें देखिए। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल भी पूछा संजय सिंह से, कोई जवाब नहीं दे रहे। सुनिए। फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? फर्दर एक्शन सर। संजय सिंह खामोश है। कोई कमेंट? तो सवाल यह है कि आखिर संजय सिंह क्यों चुप है? और अकेले संजय सिंह चुप नहीं है, स्वाति मालीवाल भी चुप है। स्वाति मालीवाल मारपीट के बाद शिकायत भी दर्ज नहीं करा रही हैं। क्या किसी को बचा रही हैं? सोचिए, केजरीवाल हाउस में बदसलूकी के बाद से स्वाति मालीवाल गायब है। घटना के बाद स्वाति का कोई बयान सामने नहीं आया।